धमकियां दे, इदारों की तौहीन करे, सब सत्तू पी के सो जाएं, वो ठीक है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या तो फिर आज डिक्लेयर कर दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी इदारा नहीं है, उसकी बेइज्जती करें, उसकी खानदान वालों को, उनके घर वालों को धमकियां दें, उनको जो है उनके साथ जो मर्जी सलूक करें, आपको इजाजत है। या ये इजाजत सिर्फ पीटीआई को है, इसका फैसला कर दें। फिर निहाल हाशमी ने भी कुछ इस टाइप की बात की थी। निहाल हाशमी को 6 महीने कैद प्लस अपनी सीट से जाना पड़ा। फवाद चौधरी क्या क्या नहीं कह रहा, वो इस्टेब्लिशमेंट को भी बहुत कुछ कहता है। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो जो वो कहते हैं वो डर्टी हैरी, तो फलाना, तो ढिमका, वो तो सबके सामने ही है। मेरा सवाल आज अदालत आलिया से है। मैं आज गुजारिश करना चाहती हूं अदालत उज़्मा से कि सर बुराए मेहरबानी ये 2 कानून पाकिस्तान के अंदर बनाने का जो एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है, ये मत कीजिए, ये नहीं होना चाहिए। या फिर धमकियां देने की, ये बुली करने की इजाजत दे दें, हमें भी इजाजत दे दें कि हमारा दिल चाहेगा जिसको मर्जी बुली करेंगे और अपनी मर्जी के फैसले लेंगे, अपनी मर्जी की जो है वो सियासत करेंगे। और मजाल है इस मुल्क के अंदर जो है वो गुंडों का कानून चलेगा, जो जितना बड़ा गुंडा होगा वो उतना बड़ा सक्सेसफुल होगा इस पाकिस्तान के अंदर। फवाद चौधरी को अगर उसने एक स्टेटमेंट दिया है, उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई है, क़यामत कौन सी आ गई है? क्या हम सब जो है मेरी लीडरशिप नहीं गई अदालतों के अंदर? क्या हमारे साथ गलत फैसले नहीं हुए? क्या हमने नहीं भुगता है इस कानून की मौकरी को? भुगता है, हमने हर जगह भुगता है। क्या हमने ये सस्ती अदाकारी की? क्या हमने ये ड्रामेबाजी की? क्या हमने किसी को गाली दी? नहीं, क्योंकि कानून के तहत अगर एक राना सनाउल्लाह के खिलाफ हीरोइन का पर्चा गलत नहीं था, बिल्कुल गलत था। क्या वो अदालतों में पेश नहीं हुए? बिल्कुल हुए। क्या उन्होंने रिमांड नहीं भुगते? बिल्कुल भुगते, ये जानते हुए कि फैसला ये उनके खिलाफ मुकदमा गलत है। क्या मरियम नवाज को 2 दफा बगैर किसी जुर्म के जेल में नहीं रखा गया? बिल्कुल रखा गया। क्या उसकी मीडिया ट्रायल नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या उनकी बरियत का जो फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो देखने के बाद अभी तक समझ में नहीं आ रहा, अभी तक पता नहीं चल रहा कि हमारे साथ क्या क्या ज्यादती हुई? क्या मियां नवाज शरीफ साहब को स्लो पॉइजन से लेकर उनके साथ क्या क्या सलूक जो है वो नहीं किया? क्या हमें मालूम नहीं था कि सरीना के जो है वो लिफाफे के अंदर फैसला आया है? क्या मियां नवाज शरीफ के केस में हमें नहीं पता था कि व्हाट्सएप के ऊपर जेआईटी बनी है? क्या मियां साहब के केस के अंदर हमें मालूम नहीं था कि अरशद मलिक को कैसे ब्लैकमेल किया गया? क्या शौकत सिद्दीकी नहीं बता चुके कि कहा गया कि फैसला देना हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी? और फिर ये सब छोड़ें, क्या इमरान खान ने खुद नहीं बताया कि जनरल बाजवा ने जो है वो सजा दिलाने की कोशिश की थी मियां नवाज शरीफ को? ये तमाम हुआ ना हमारे साथ। हमने अपने आप को कानून के सामने सरेंडर किया, हमने गुंडागर्दी नहीं की। अब लगता है गलत की, अब लगता है गलत हुआ। हमें भी यही करना चाहिए था जो ये करते हैं। अगर यही है कि जो वो एक पंजाबी का मुहावरा में औरत हूं मैं नहीं कह पा रही सबसे ऊंचा, अगर वही मामला है तो फिर ठीक है। किसको नहीं आती बदतमीजी करनी, बदजबानी करनी? किसको नहीं आता है जो वो बुली करना? हमें बहुत अच्छा आता है, बड़े तरीके से आता है। तलाल ने किस चीज की सजा भुगती है? दानियाल को सजा मिल सकती है तो फवाद चौधरी आसमान से उतरा। फवाद चौधरी के लिए वो रात तक जो है वो अदालत खुलेगी, आईजी को पेश करे। किस चीज की बाजियाबी का केस सुना जा रहा है, मुझे ये बता दीजिए। वो शख्स जो मीडिया के सामने भी पेश हुआ, वो शख्स जो अदालत के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने जिसकी राहदारी रिमांड लिया जाता है, उसके खिलाफ, उसके बारे में बाजियाबी का केस सुना जा रहा है। माय लॉर्ड, ये क्या है जनाब, ये क्या है? मैं बड़ी मुअद्दबाना आपसे, मैं वो जबान इस्तेमाल नहीं करी जो फवाद चौधरी करता है। मैं तो फिर मुअद्दबाना अर्ज करूंगी, मैं तो फिर मुअद्दबाना पूछूंगी कि जनाब ये क्यों? वो हमारे जो 2 लड़के हैं वो वजीराबाद की जीआईटी के मेंबरान ने लिख के दे दिया कि जी वो जीआईटी के अंदर फ्रॉड हो रहा है और अपनी मर्जी का फैसला कर रहे हैं, हमें तफ्तीश के अंदर शामिल नहीं किया डोगर साहब ने, हमारे लड़के उठा लेते हैं आप। एहसन नजीर को सजा मिली है, वो 2 महीने उसको पता नहीं चला, वो पेश नहीं किया गया। मुदस्सिर नजीर किसी से सजा भुगत रहा है, लेकिन आप हाईकोर्ट में जाते हैं, आपको जो है वो मुंह उधर कर लिया जाए। जनाब ये 2 कानून है इस मुल्क के अंदर कि आप पीटीआई के लिए सब जायज है। हम सब जो है हम कानून के सामने सरेंडर करें, हम कानून के सामने जो है अपने बेगुनाह होते हुए केसेस को भुगते, लेकिन इनको हाथ ना लगाएं जी, ये अनटचेबल हैं। क्यों? इमरान खान ने अगर ज़कात चोरी की है वो जवाब क्यों नहीं देगा? मेरा सवाल है कि जितनी इन्वेस्टिगेशन इमरान खान के खिलाफ होती है उनको घर बैठकर सर जमानत मिल जाती है। माय लॉर्ड, इमरान खान को बगैर पेश हुए, हमारा कानून है कि आप बगैर पेश हुए जमानत नहीं मिलती, उसको मिल जाती है।
मेरा सवाल है क्यों ये सहूलत बाकियों को मुयसर क्यों नहीं है? जो तहकीकात उसके खिलाफ आप शुरू करेंगे उस पर स्टे आ जाता है। मेरा सवाल है क्यों? क्या इमरान खान कानून से बहुत ऊपर की कोई चीज है बालातर है कि उसको आप किसी कानून के उसका जवाब नहीं मांग सकते? साइफर पे आप उससे मत पूछें, मनी लॉन्ड्रिंग का उससे मत पूछें, जकात खैरात का मत पूछें, फॉरेन फंडिंग का मत पूछें, बेटी के बारे का केस का मत पूछें, उसको कुछ ना पूछें। क्यों जी? या ये इस मुल्क के अंदर फिर अगर दो कानून है, पीटीआई के लिए एक और कानून है, हमारे लिए एक और कानून है, तो बराए मेहरबानी फिर इसको भी कानून बना दें, बकायदा लिख दें कि पीटीआई इस मुल्क के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1973 के आइन से ऊपर है, पाकिस्तान के तमाम ज़ाब्ता जो कानूनी है उन सब से ऊपर है, उनको नहीं पूछा जाएगा, वो जो मर्जी करें। मतलब कमाल बात है, ऐसे ना करें। इस तरह जो देखिए लाहौर हाई कोर्ट के बारे में जो बातें की जाती हैं, जो कहा जाता है, हम उसको जानते बूझते भी कभी जिक्र नहीं करते। यकीन माने, आपको याद होगा जब हमें लाहौर हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिलता था, आपको पता लाहौर हाई कोर्ट कहा गया, इसी पीटीआई ने, इसी फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट कहा। इसके जजों के खिलाफ उन्होंने जो है वो कैंपेन चलाई। अब हमारे पास क्या कुछ कहने को नहीं है? हमारे पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन हम वो पार्टी हैं जो बुली नहीं करते, हम वो पार्टी हैं जो धमकियां देके मर्जी के फैसले लेने की कोशिश नहीं करते, हम वो पार्टी हैं जो अपने आप को कानून के अंडर समझते हैं। पता होता है कि मुकदमे गलत हैं, पता होता है कि सजा गलत दी जा रही है, फिर भी सरेंडर करते हैं। मियां साहब ने सैकड़ों से ज्यादा पेशियां भुगती ना बेटी के साथ, और वो लंदन थे, वो उनको सजा दी गई लंदन होते हुए, वो फिर वापस आ गए पाकिस्तान। क्यों? उनको पता नहीं था कि सरीना के फैसले जो लिफाफे के अंदर फैसला आया, पता था उनको? उनको पता था कि जो है वो फैज हमीद साहब ने कितनी मेहनत की है इस केस के ऊपर, उनको पता था, फिर भी आ गए। हम पागल हैं? मतलब हम जो इस मुल्क के हर कानून के सामने सरेंडर करते हैं, हमारे लिए और कानून है, इनके लिए और कानून है, पूरी दुनिया में क़यामत आ गई, फवाद चौधरी अरेस्ट हो गया। फवाद चौधरी को तो भी बहुत सारे केसों में अरेस्ट होना चाहिए। फवाद चौधरी क्यों अरेस्ट नहीं होता पीटीवी के मामलात पे? फवाद चौधरी क्यों अरेस्ट नहीं होता? क्या उमर फारूक जहूर जो है उसके साथ जो चैट सामने आई थी, जिसके अंदर उमर फारूक जहूर के साथ फवाद चौधरी साहब बहुत सारे कारोबारी मामलात डिस्कस कर रहे थे, उनके कारोबारी मामलात चले, फवाद चौधरी को तो उसके अंदर भी अरेस्ट होना चाहिए। फिर वो ये बात हो जाएगी इंतकाम हो गया। किस चीज का इंतकाम? फवाद चौधरी से गन पॉइंट पे मैंने दिलवाया था ये बयान। फवाद चौधरी ये जजों के खिलाफ ये जो कुछ बोल रहे हैं, ये मैंने दिलाया उनसे। लेकिन तौहीन अदालत नहीं होती। तौहीन अदालत हुई थी निहाल हाशमी से, तौहीन अदालत हुई थी तलाल से, तौहीन अदालत हुई थी दानियाल से। ये चूंकि वो पीटीआई के नहीं थे, उनसे तौहीन, ये इतना कुछ कहने के बाद जो है वो तौहीन नहीं होती। और अगर किसी महकमे ने जुर्रत ही कर ली, अगर किसी महकमे ने जो है वो हौसला कर ही लिया इनके ऊपर हाथ डालने का, तो क्यामत आ गई है इस मुल्क के अंदर। तो बराए मेहरबानी जो है माय लॉर्ड, आप आज जब 6 बजे, मुझे नहीं पता कि जो है वो आप क्या फरमाएंगे, जो भी आप फरमाएंगे आपका हक है, आप कह सकते हैं, लेकिन साथ साथ जो है फैसला करते हुए भी ये लिख दीजिएगा बराए मेहरबानी फिर कि इस मुल्क में 2 कानून है, पीटीआई के लिए एक और कानून है, पीएमएलएन के लिए और बाकी पूरे पाकिस्तान के लिए और कानून है। अगर कोई चूं भी करेगा उसको सजा मिलेगी, उसको जो है नाहली मिलेगी। लेकिन यह है कि अगर किसी का ताल्लुक पीटीआई से होगा तो उसको तमाम लोगों को गालियां देने की, धमकियां देने की, जो है वो चढ़ दौड़ने की और पार्लियामेंट की तौहीन करने की, आईने पाकिस्तान को जो है वो सबोताज करने की हर चीज की इजाजत पीटीआई के लिए मौजूद है। बराए मेहरबानी आज फैसले में ये लिख दीजिएगा ताकि हमें तो सुकून आए, हमें तो समझ में आए, हम तो क्लियर हो ना कि फिर क्या है ये। इस तरह से आम आदमी की, इमरान खान हमेशा बड़ा पेट जुमला है उनका, वो कहते होते हैं कानून के नीचे आना चाहिए सबको, एक कानून होना चाहिए। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कानून फिर इमरान खान के लिए, उसकी पार्टी के लिए क्यों नहीं होता? ये फवाद चौधरी के लिए कानून क्यों नहीं होता? ये अगर निहाल को सजा मिल सकती है, दानियाल और तलाल को सजा मिल सकती है, तो ये आसमान से उतरे में ये जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ कहते हैं, उसके ऊपर जो है वो इनको कोई देखने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आई एम सॉरी सर, ये नामुनासिब है। बराए मेहरबानी या हमें क्लियर कर दें, मेहरबानी करके पूरे पाकिस्तान को बता दें कि पीटीआई जो है वो इसको सब कुछ करने की आजादी है, वो सब कुछ कर सकती है। सजाएं जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है पीएमएलएन और बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की है उनका गुनाह हो या ना हो, उनको सजा मिलेगी। इनके गुनाह होंगे भी तो आंखें बंद कर ली जाएंगी। शुक्रिया। ये बताइएगा कि आप एक वकील होते हुए अदालत को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह मुखातब कर रही हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये बताइएगा कि इमरान खान या पीटीआई के पीछे कौन है? किसकी शय के ऊपर अदालतें हों या बाकी इदारे हों वो उनको इस तरह से शेल्टर देते हैं जिस
जितना कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया? देखिए, पहली तो बात यह है कि मैंने तो सिर्फ वो दोहराया है जो फवाद चौधरी ने कहा। जो मैंने सख्त जुमले बोले वो उसके बोले हैं, मैंने अपने नहीं बोले। और मैं तो गुजारिश कर रही हूँ, मैं तो अभी मुद्दबाना गुजारिश कर रही हूँ कि जनाब हमें बता दें कि क्या कानून का इम्प्लीमेंटेशन पीटीआई पे हो सकता है या नहीं। और इनके पीछे कोई नहीं है, इनके पीछे है इनकी गाली, इनके पीछे है इनकी धमकियां, इनके पीछे है इनकी लंबी जबानें, इनके पीछे है इनकी गुंडागर्दी, जिससे सारे इदारे शायद डर रहे हैं। और वो डरने की वजह से इनमें से किसी को हाथ लगाने के लिए या किसी को ट्राई करने के लिए तैयार नहीं है। सो ये नहीं हो सकता। अगर अगर मैंने जैसे गुजारिश की है कि अगर गाली का, धमकी का, बदजबानी का अगर उसका मुकाबला करना है, फिर सबको छुट्टी दे दे, फिर हमें भी छुट्टी दे। फिर हमने जो बातें सुनी हुई हैं, जो हमारे पास भी है, फिर हम भी खुल के कह देते हैं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि मुझे आप जो है मुझे आप कैद कर दें, फवाद चौधरी को और बाकी सबको छुट्टी मिल जाए। ये कहां होता है? फारूक हबीब ने जो किया है, कानून को हाथ में नहीं लिया, उसने बिल्कुल कानून को हाथ में लिया। और लेकिन ये है कि वो सस्ती अदाकारी जो है वो अमीन गंडापुर जो है वो धमकियां दिया जा रहा है, पता नहीं कौन सी हालत में बैठ के। उसका तो वैसे दिमागी तवाजुन पता नहीं दुरुस्त है कि नहीं। इन सबको जो है वो खुला छोड़ दे गुंडागर्दी करने के लिए। ऐसे नहीं होता। मतलब एक लिमिट है। कानून सबके लिए या तो एक होगा या नहीं होगा। मेरी तो सिंपल सी बात यह है, या कानून सबके लिए एक करें, वरना किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। आईजी पंजाब की पोस्टिंग हुई है तो फवाद चौधरी गिरफ्तार हो गए, चौधरी परवेज राय के भाई के वजाहत हुसैन के खिलाफ, उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। ये किसी एजेंडे के तहत जो है ये चेंज किया गया सारा? मेरा ख्याल है कि पता कराते हैं कि राजी साहब ने जो है यहाँ पे बंदूक रखी हुई थी फवाद चौधरी के, और आगे पेपर दिया था कि बोल दो। अगर तो आईजी पंजाब ने ये किया है, बिल्कुल उनको पूछ लेते हैं। और अगर वजाद साहब की और मूसा लाई साहब जो हैं वो अगर अपनी मर्जी से एक खातून एमएनए जो 80 साल की है उसको गवाह करने का प्रोग्राम जो है वो गलत था, वो नहीं बना रहे थे, और उनके ऊपर एफआईआर हुई है, तो बिल्कुल आईजी पंजाब को पूछना चाहिए। और अगर लोधी साहब ये दोनों काम हुए हैं तो फिर इनको क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? यही मेरा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल भी ये है, और मेरा आज मुतालबा भी ये है कि या तो ये सब काम नहीं हुए हैं और इनके साथ अगर इंतकाम हो रहा है, मैं सबसे पहले साथ खड़ी होंगी कि इंतकाम हो रहा है। बट अगर ये सब ये कर रहे हैं और उसके बाद इनको पूछा नहीं जाना चाहिए, तो फिर मेरा सवाल एग्जिस्ट करता है कि ये कैसे होगा। जिन्होंने कमर जावेद भाजपा रिटायर्ड आर्मी चीफ थे, सासू के हवाले से एक खबर दी थी। आज वो शिकंजे में है। हम आज यूसुफ को भी टीका अरीना जो कि आपकी हुकूमत ने आते हुए खत्म करने का दावा किया था, उसके तहत जो है बड़े जुर्म उसका जो है वो आयद किया जा रही है, जिसकी सजाए मौत या उम्र कैद है। तो ये तो एक बिग क्वेश्चन है आपकी हुकूमत के लिए जो आज़ादी इज़हार राय का नारा लगाती है। तो इस पर बताएं कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है? क्या आपकी हुकूमत कमर जावेद बाजवा के जो असासे सामने आए हैं उनकी तहकीकात के वो उन्होंने ऐसे इतने असासे कैसे बनाए, इसके हवाले से तहकीकात करेगी नहीं करेगी उस साथियों के बारे में? देखिए, पहली तो बात यह है कि ये अपनी जो जवाब है ये बाजा साहब को खुद देना होगा। मैं बाजा साहब की ना तो नुमाइंदा हूँ, ना मैं उनके बिहाफ पे कोई जवाब देना चाहती हूँ। जहाँ तक बात है साफ़ियों की, अब शाहिद असलम साहब तो यकीनन मेरा ख्याल है कि वो रिहा भी हो गए हैं और अदालत से उनको रिलीफ मिला है, जो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी हुई थी, अगर उनके ऊपर जो है वो कानून गलत अप्लाई हुआ था, तो अदालतें मौजूद हैं, वो उसको देख रही हैं। अमाद यूसुफ साहब की स्टोरी कुछ और है। अमाद यूसुफ साहब का नाम अरशद शरीफ साहब के कत्ल के सिलसिले में भी आता है, और जो शहबाज गिल साहब ने जो एक इदारों के खिलाफ उकसाने वाली जो तकरीर फरमाई थी, उसके अंदर भी उनका नाम मौजूद है। तो फर्द जुर्म तो फिर अच्छा, इसका मतलब यह है कि साफ़ियों की गर्दनें पतली होती हैं, हमारी गर्दनें मोटी होती हैं। हमारे ऊपर जो है बड़े आसानी से साफ़ियों, आप जो सब लोग हैं, कई साफ़ी, आपकी बात नहीं करी, कई साफ़ी जो हैं वो दिन रात बैठ के मैं भी गद्दार होती हूँ, हम पे तौहीन मज़हब भी लग जाती है, हम पता नहीं क्या क्या एजेंट भी डिक्लेयर हो जाते हैं। हमें बैठकर जितनी आसानी से अमाद यूसुफ साहब का चैनल बैठकर दूसरों के खिलाफ फतवे बांटता है, अगर जो है वो हमारी गर्दनें जो है वो, फिर इसका मतलब है कि ज्यादा हम मासूम होते हैं, हमें जो मर्जी को कर ले। साफियों को जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर अमाद यूसुफ साहब ने कुछ गलत नहीं किया होगा तो यकीनन उनके साथ गलत नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर उन्होंने किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उनको अदालत में ही उसका जवाब देना है। मैं यहाँ बैठकर उनकी बरियत का फैसला नहीं कर सकती। बताएं कि निहाल और दानियाल तलाल ने जो बातें की उनको सजा मिली, तो आपके समझते हैं जब फवाद चौधरी ने बात की आइन और कानून के तहत उनकी सजा क्या बनती है? उनकी सजा देखिए, पहले तो सेडिशन का केस बना है उनके ऊपर,
और फिर यह है कि ये जो अगर तौहीन अदालत पे 6 महीने सजा है, तो अगर आप उकसा रहे हैं इदारों के खिलाफ और इदारों के खिलाफ उकसाने के बाद जो है वो अगर अदालत सेटिस्फाई होती है, तो जो कानून के अंदर मुरवजा सजा है वो उनको मिलनी चाहिए। पहले पाई उनको हथकड़ी तो लग लेने दें, उनको तो भी हथकड़ी लगने पर कयामत आ गई है। अभी तो इनमें से किसी को तत्ती हवा नहीं लगी और अभी तो इनको पता ही नहीं चला कि जो है वो हमने क्या क्या भुगता है। अभी तो इनको ये नहीं पता कि पीपल्स पार्टी क्या क्या भुगत चुकी है। अभी इनको ये नहीं पता कि अदालतें, मुकदमात, जेलें कहते किसको हैं। पहले ही चीखें निकल गई हैं। वो शहबाज गिल आज आपने देखा नहीं, चंगे पले हट्टे कट्टे सर्विसेज अस्पताल में मटक रश्तियां कर रहे थे। जब उनको अदालत बुलाती है वो लेट जाते हैं, उनके मुंह पे ऑक्सीजन का मास्क आ जाता है। अब इसके बाद मैं खैर ना ही कुछ कहूं तो बेहतर है। जड़ावाला से आपके दरीना साथी और एमपीए जो है उन्होंने नून लीग छोड़ के पीटीआई कौन जी? राय हैदर खलील। अच्छा जी। क्या आप समझती हैं कि अवाम में नून लीग की मकबूलियत कम हो रही है और पीटीआई की मकबूलियत ज्यादा हो रही है? आपके साथी आपको छोड़ के दूसरी जमात में जा रहे हैं? मेरे लिए खबर है, मुझे नहीं मालूम अभी तक इस बारे में। और राय साहब जो हैं वो तमाम तर जो ये एतमाद का वोट भी है और हर वक्त वो हमारे साथ रहे हैं। मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है और अगर कोई ऐसा फैसला करेंगे तो गुड फॉर हिम। और जब मैदान लगेगा तो पता लग जाएगा मकबूलियत किसकी कितनी है। अब तो वो साइफर वाला कीकीज़ादी का ड्रामा भी नहीं होगा, अब हम कोई गुलाम हैं का तमाशा भी नहीं होगा और अब जो है वो क्लीन स्लेट भी नहीं है। अब तो ज़कात और खरात यहाँ माथे पे लिखी गई है। अपनी बेटी के बारे में जवाबात देने हैं इमरान खान साहब को, जो उन्होंने साइफर के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की थी, उसके जवाबात देने हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको अब जवाबात देने की बारी उनकी है। हमने जितने जवाब देने थे दे लिए। फवाद चौधरी जब वजीर इत्तलात थे तो बिना किसी लिहाज के तमस्कराना अंदाज में जो दिल करता था कह देते थे। फवाद चौधरी ने कल इलेक्शन कमीशन के लिए जो जुबान